राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ आज बहुत दिनों बाद वापस जुड़ रहे हैं दिल्ली से कुमार भाई श्रीकांत जी। श्रीकांत जी राम राम। जय सिया राम, राम राम। मैंने सुना है आप बहुत दिन बिहार लगा के आए हैं। जी, बिहार में दरअसल नवंबर के अंत तक चुनाव है और बिहार का काम बहुत ज़्यादा है। बिहार बहुत ऐसा स्टेट है जो बहुत फंसा हुआ है, अनप्रिडिक्टेबल है और राजनीतिक अलग अलग वहाँ पर समीकरण है, अलग अलग ध्रुव है और उसी ध्रुवों को समझने की कोशिश चल रही थी और बिहार का सर्वे चल रहा था, इसीलिए मैं बिहार था और लगातार 1.5 महीने बिहार का काम हुआ है और लगातार बिहार पे ही चर्चा चल रही है, काम चल रहा है, अभी भी ऑन गोइंग है बिहार। जी, तो आप जब बिहार में थे तो पीछे से सृष्टि के एकमात्र ईमानदार आदमी और सृष्टि की एकमात्र ईमानदार पार्टी का एक और घोटाला, एक और स्कैम पकड़ लिया है साहब। आपके केजरीवाल जी ने मंत्री रहते हुए एक जय भीम घोटाला भी किया था। उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? दिल्ली में जय भीम घोटाला हो गया और बेचारे दलित, गरीब दलित बच्चों के नाम पे 145 करोड़ रुपया खा गया केजरीवाल और उसके सब चंडाल चौकड़ी मिलके। क्या है सर आपके पास रिपोर्ट? दरअसल पहले तो आपको और दर्शकों को सभी को जय श्री राम। दरअसल अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स है, मुझे लगता है, जिसके बारे में आप जितना प्रिडिक्शन करेंगे, जितना सोचेंगे और जितनी चीजें निकालेंगे उतनी कमी है। ये व्यक्ति प्याज है, प्याज होता है ना, अनियन। ये इसका भ्रष्टाचार ऐसे है कि वो परत दर परत खुलता रहता है। आप सोच नहीं सकते ये व्यक्ति कितना भ्रष्टाचारी। आप तो एक ही घोटाला अभी नया आया है, मैं आपको बताऊं। आश्रित यानी कि पेंशन योजना वाला भी एक घोटाला है। वो हर साल 200 करोड़ रुपए का ऊपर का घोटाला और 2020 से चल रहा है वो। और अगर उसकी अभी जांच की बात की है बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी ने, अगर वो निकलता है तो समझिए कि वो 2-3 हजार का तो मतलब 2-3 हजार करोड़ के ऊपर का वो घोटाला निकलेगा। अभी उस पर बात शुरू हुई है, दरअसल उस पर अभी जांच शुरू होगी। लेकिन अभी मैं जय भीम घोटाले पर आता हूं। दरअसल आपको पता है पड़पड़गंज है या फिर आईटीओ है या फिर आपको पता है कि आश्रम के पास एक जेजे कॉलोनी है, यानी कि वो और हाँ, नागलोई में भी है और रोहिणी के 37 से आगे आप जब निकलेंगे तो वो इलाके हैं। दरअसल वो जेजे कॉलोनी है। तो जेजे कॉलोनी के या फिर उस बस्ती के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए, बेहतर पढ़ाने के लिए और उनको ट्यूशन मिले, उनको यूपीएससी की, एसएससी की सरकारी तैयारियां मिले, एमबीए करने के लिए, बीबीए करने के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार एक योजना चला के ला रही थी, जिसमें जो दलित बच्चे हैं और जो फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है, उन बच्चों को जय भीम करके है एक योजना, जिसमें उनको सहायता दी जाएगी। अच्छा, हजारों में इसके रजिस्ट्रेशन है, हजारों में। और इसका टोटल जो सरकार ने बात अभी कही तक थी जी, अभी तक की जांच में 5,000 छात्रों को विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग देने का प्रावधान था, जिसमें यूपीएससी से लेकर के और सबऑर्डिनेट जो जॉब होती हैं, एसएससी वगैरह, उसके जी बाद अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, पीएमटी, जेई इत्यादि की सबकी, इन सबकी कोचिंग की व्यवस्था उसमें की गई थी। 5,000 बच्चों का अब तक जांच हुई है जी। जी। और मैं आपको बताऊं, दरअसल इसमें एक और आदमी फंसेगा। वो आदमी जो गमछा लेकर पढ़ाता है और कभी किसी को ब्रिजभूषण सिंह बताता है, कभी योगी आदित्यनाथ बताता है। और वो आदमी जो पढ़ाता नहीं है, बाकी सारा गाना गाता है। आप समझ गए, पड़पड़गंज से एक विधायकी का टिकट लेकर चुनाव लड़े थे। दरअसल वो भी इसमें फंसेंगे, क्योंकि जो
15 करोड़ की बात की गई और तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास इसका बजट चला गया। आप सोचिए 150 करोड़ रुपए के ऊपर का बजट चला गया और दिल्ली में कुकुरमुत्तों की तरह जो उगे हुए कोचिंग सेंटर है, यूपीएससी, एसएससी और न जाने क्या क्या चीजें पढ़ाते हैं, जो दो दो रूम में चलते हैं। और ऐसे जो दिल्ली में महाक्रांतिकारी और प्रातः वंदनीय, चंदनीय, मादरणीय अरविंद केजरीवाल जो है, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए जो इंस्टीट्यूट चलते हैं दिल्ली में, जिसमें बोझा जी का भी एक इंस्टीट्यूट है और एक और है जिसकी दिव्य कीर्ति है। आपको पता है ये भी सरकारी अनुदान से बच्चों का एडमिशन, कहा जा रहा था कि सरकारी अनुदान से बच्चों का एडमिशन हुआ है। दरअसल 5,000 से ज्यादा की बात की जा रही है, जो चीजें निकल कर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मूलतः 300 से ज्यादा बच्चे नहीं निकले। आपको पता है 150 करोड़ का बजट, जिसे कहा गया 15 करोड़ हर साल दिया जाएगा, लेकिन वो बजट इतना बढ़ गया, वो 150 करोड़ हो गया और केवल वो कागजों में मात्र कागजों में कहा गया कि वो 5,000 लोग, 5,000 बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को यूपीएससी, एसएससी और तमाम तरह की कोचिंग के लिए और आगे की पढ़ाई करने के लिए, उनको कोचिंग के लिए जो दिल्ली सरकार ने सहायता दी, दरअसल उसका बजट 15 था लेकिन 150 पहुंच गया। अब पता चला है कि वो बच्चे केवल 300 हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो कागजों में हैं। वो जेजे कॉलोनी 5,000 उन टोटल छात्रों की संख्या कागजों में 5,000 है, पर एक्चुअल जब वेरिफिकेशन हुआ तो सिर्फ 300 छात्र ही एक्चुअल मिले, बाकी सब फर्जी नाम है। तो फर्जी तो होंगे ही ना, फर्जी तो होंगे ही। अब आपको पता है सबसे ज्यादा वो बच्चे हैं कहां से? जो 300 बच्चे की आप बात कर रहे हैं वो है कहां से? कुछ पड़पड़गंज से हैं, जिनका एडमिशन लक्ष्मी नगर के 2 इंस्टीट्यूट्स में हुआ है, ठीक। कुछ बच्चे जेजे कॉलोनी के हैं, नागलोई के, जो दिल्ली विश्वविद्यालय मुखर्जी नगर में, जिनका एडमिशन की बात क्या चल रही थी कि उन्होंने दिल्ली मुखर्जी नगर में, लेकिन इन्होंने जहां इंस्टीट्यूट नहीं वहां पर भी बच्चों को पढ़ा दिया। आपको पता, अगर उस डेटे को, उस डाटा को आप देखेंगे तो 5,000 बच्चों का जो डाटा है, वो बच्चों को द्वारका में, रोहिणी में, रिठाला में, शकूर बस्ती जहां एक ढंग का 8वीं 9वीं के लिए कोचिंग सेंटर नहीं है, शकूर बस्ती में है ना, पड़पड़गंज में तो कुछ है नहीं, है लक्ष्मी नगर में, शहादरा में यूपीएससी की क्लासेस चला रहा था वो 5,000 में। अच्छा, मुखर्जी नगर में समझ में आता है, ठीक है, राजेंद्र प्लेस में समझ में आता है, करोल बाग में समझ में आता है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा नेक्सस है, आप समझ रहे हैं? ये कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है, कितना बड़ा, क्यों? क्योंकि महान क्रांतिकारी हैंडसम सिसोदिया के जगह पर चुनाव लड़ने वाले, उनकी जगह पर टिकट लेकर, जो एक तरीके से कहा जाए कि कंधे उचका उचका के बोझा जी का ये आइडिया था। और दरअसल बोझा जी को इसलिए लाया गया था ताकि इनके फेस को कहा जाए कि हम दिल्ली के बच्चों को यूपीएससी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और सारी चीजें निकलवा के ला रहे हैं। लेकिन जब इस मामले में आरटीआई लगी, मैं आपको बताऊं, इस मामले में आरटीआई 2023 में लगी थी, ठीक। और आरटीआई लगाने वाला जीके का एक वकील है, ग्रेटर क्लास का एक वकील है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक्टिविस्ट है, ऐसे सारे काम वो यही काम करता है दिल्ली सरकार के खिलाफ। तो ये आंकड़ा निकल के आया, लेकिन ये बात छप गई। और आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े पैमाने पर मीडिया को एडवर्टीजमेंट दिया था कि इस मामले को आगे उठाया नहीं गया, ये मामला छिप गया। लेकिन जब रेखा गुप्ता सरकार ने इस मामले की जांच करवाई और ये मामला निकल कर आया, तो पता चल रहा है कि साहब सारी की सारी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी के चेले चाटे, तंबू बंबू लेकर चलने वाले ज्यादातर कार्यकर्ता और बोझा जी के तमाम लोग और हैंडसम सिसोदिया के तमाम शुभचिंतक इस पूरे मामले में फंसेंगे। और फंसेंगे आपके शिक्षा मंत्री, आपको पता है शिक्षा मंत्री फंसेंगे, क्योंकि सिसोदिया तो जेल चले गए, उसके बाद 2 शिक्षा मंत्री बने, वो शिक्षा मंत्री फंसेंगे, बोझा जी फंसेंगे और वो महादिव्य कीर्ति वाला व्यक्ति भी फंसेगा। तो लाइन से वो भैया कि अभी अहले वफा रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो वही हाल है दिल्ली सरकार के। तो अभी
कहते हैं कि वो लगने वाले हैं, इसे एल कहते हैं ना, तो हाँ। अरविंद केजरीवाल के अच्छा, लगने वाले हैं, देखते रहिए। आपको याद होगा ये जब सिसोदिया जेल गया था तो केजरीवाल ने कैसी कैसी चिट्ठियां लिखवाई थी बच्चों से कि हाय अब सिसोदिया अंकल, हैंडसम अंकल जेल चले गए, अब दिल्ली के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो वो 2 से 3 हजार करोड़ का एक घोटाला, तो क्लासरूम घोटाला भी दिल्ली में तैयार बैठा है, जिसमें तरह तरह के घोटाले इन्होंने क्लासरूम के नाम पे किए। अच्छा, इसने वादा किया था कि ये दिल्ली में 500 स्कूल बनाएगा, इसने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, और जो पुराने स्कूल थे उन्हीं के कमरों का रंग रोगन पुताई करके और शिक्षा क्रांति कर दी दिल्ली में। हूबहू इसी शिक्षा क्रांति को ये रेप्लिकेट कर रहा है पंजाब में। पंजाब में भी यही सब फ्रॉड चल रहे हैं। पंजाब में इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कोई बाथरूम था ना, वॉशरूम जो स्कूलों में है, उसका वॉशरूम का दरवाजा लगा, वॉशरूम की रंगाई पुताई हुई, कमरे की रंगाई पुताई हुई, उस पे भी अपने आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, भगवंत मान का शिलापट्ट बोर्ड लगा के चलो जी शिक्षा क्रांति कर दी। और उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ में आएगा अगर जांच हुई तो। जी, जांच तो हो रही है, जांच तो इस मामले में हो ही रही है। और 2 दिन पहले सचदेवा जी ने भी कहा है, ये जो मैं नया एक घोटाला आपको बता रहा हूं, देखिए बहुत जल्दी बहुत बड़ा घोटाला होगा। ये जो पेंशन योजना है, ये जो बुजुर्ग महिला और पुरुषों की जो पेंशन योजना है, इस जी। पेंशन योजना का भी बहुत बड़ा घोटाला है। हर साल 200 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, और पता चला है कि जिन महिलाओं को दिए जा रहे थे, जिन लोगों के खाते में बात चल रही है, या फिर जो घोटाला हुआ है, वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करते, वो व्यक्ति है नहीं, वो व्यक्ति अच्छा, धरातल वो पे है नहीं। औरतें हैं ही नहीं, उनको नहीं पेंशन दे रहे थे ये। नहीं, वो कागजों में पेंशन दिया जा रहा था। और ये कैसे दिया जा रहा था, एक और बताऊं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हर एक वार्ड में, वार्ड होता है ना, वार्ड, ठीक, हर एक वार्ड में एक आंगनबाड़ी बनाई थी, आंगनबाड़ी, ठीक। उस आंगनबाड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठेका दे रखा था कि ये आंगनबाड़ी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का, जिसके पास अच्छा खासा जगह होती थी, वो वहां जो बच्चों के टीके वगैरह है, जच्चा बच्चा का टीका है, जो मूलभूत और प्राथमिक सुविधाएं हैं, कोई महिला गर्भवती हो जाए तो उससे रिलेटेड जो सुविधाएं उसमें दी जा रही थी। और किसको पेंशन दिया जाए ये कौन डिसाइड कर रहा था? आंगनबाड़ी से डिसाइड किया जा रहा था। यानी कि ये एसडीएम के ऑफिस से नहीं डिसाइड किया जा रहा था। आपको पता है ये कहां से डिसाइड हो रहा था? आंगनबाड़ी डिसाइड कर रही थी, और फिर जो वृद्ध हैं उनके राशन कार्ड के थ्रू। अच्छा, एक और चीज है, दिल्ली सरकार के एक और पेच है, मैं आपको बताऊं। यहाँ राशन कार्ड के साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको, अगर पेंशन लेना है तो। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जिसके पास है, राशन कार्ड जिसके पास है, आधार के साथ वोटिंग जिसके पास है, उसको मिलेगा। लेकिन ये तमाम तरह के चीजों को ताक पर रखकर हर साल 200 करोड़ रुपए किसको दिए, कहां गए? जांच चल रही है, जांच में चीजें निकल कर आ रही हो, पता चल रहा है कि सब कुछ हुआ ही नहीं है। पैसे निकले सरकारी खाते में, लेकिन कैसे गए, किसको गए, पता चला एक्स को गए या वाई को गए या जेड को गए। एक्स वाई जेड किसी के पास पैसे पहुंचे नहीं, और जिसके पास पहुंचे हैं उसका नाम ठीक नहीं है। यानी कि घुमा फिरा के, जैसे कि बड़े भ्रष्टाचारी क्या करते हैं, बड़े बड़े वो शेल कंपनियों में पैसे देते हैं। जैसे कांग्रेस के दामाद क्या करते थे, कांग्रेस के दामाद जो है रॉबर्ट वाड्रा जी, वो शेल कंपनी में पैसा लगाते थे। वो शेल कंपनी से पैसा घूम घूम के उन्हीं के पास वो पैसा आ जाता था, आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। वैसे ही ये पैसा घूम रहा, घूम के आम आदमी पार्टी के खजाने में आ जा रहा है। तो ये जो केजरीवाल साहब है, घुंगरू सेठ है, तो घुंगरू के सेठ के साथ
अब नकेल कसेगी, क्योंकि सरकार अभी बनी है ना, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जांच अब तेज पर है। और मैं आपको बता रहा हूं कि केजरीवाल सरकार पर अब 2 नई जांचें जो हैं, एक तो स्कूल घोटाले वाली जांच तो चली रही है, अब एक और घोटाला हमने जय भीम घोटाला, और एक और घोटाला ये वृद्धाश्रम वाला, वृद्धा पेंशन वाला, ठीक है। तो अब इतने घोटाले निकलेंगे, हर हफ्ता नया घोटाला निकल रहा है। अभी खबर चल रही है कि एमसीडी में जब से केजरीवाल आए, एमसीडी में जब से केजरीवाल की सरकार आई, तब से इन्होंने जो जल निगम है, दिल्ली जल बोर्ड, तो दिल्ली जल बोर्ड के जिसके बकाया पैसे थे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, वो पैसे राइट ऑफ करवाने वाली भी एक स्कीम थी, आपको पता है? वो सारे पैसे राइट ऑफ कराने वाली भी एक स्कीम है। उस घोटाले की भी अब बात चल रही है कि इसमें क्या घोटाला हुआ है, इसकी जांच में करनी चाहिए, उसकी बात चल रही है, और देर सवेर मुझे लगता है उसकी भी बात आएगी। तो जहां कहा जाता है कि जहां जहां संतन के पैर पड़े हैं, वहां नए नए घोटाले निकले हैं। तो घुंगरू सेठ जहां पर बैठे हैं, जहां खाए हैं, जहां नहाए हैं, वहां नए नए घोटाले आपको मिलेंगे। सरकार घोटालेबाज थी तो आपको नए घोटाले मिलेंगे साहब, रोज, हर हफ्ते। तो सर कहने का यह मतलब हुआ कि सृष्टि का एकमात्र सबसे ईमानदार आदमी असल में सृष्टि का सबसे भ्रष्ट, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा करप्ट आदमी निकल गया। और विडंबना यह है कि ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी, ये लोगों से ये वायदा करके आई थी कि हम सारे देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, है ना। ये कहते थे हम ईमानदार हैं। दुख इस बात का है कि आज के बाद कोई किसी आंदोलन पे विश्वास नहीं करेगा। इसने आंदोलन शब्द को कलंकित किया, अरे भविष्य बर्बाद कर इसने दिया आंदोलनकारी जितने भी है ना, जितने भी सच्चे मोराल और सच्ची चीजों को लेकर जो आंदोलन करने वाले, उन सबका भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जो कोई सच्चे और बेहतर मुद्दों पर भी आंदोलन करना चाहेगा, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग उसमें भरोसा नहीं करेंगे। तो इतना ठगा है इमोशनली इसने दिल्ली वालों को और देश की जनता को, कि अब कोई ऐसे इमोशनल और ऐसे जनता के मुद्दों पर कोई समर्थन करने के लिए बाहर ही नहीं आएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी ये इसने मतलब एक्टिविस्ट, ठीक है एक्टिविस्ट, वैसे मैं एक्टिविस्ट को कुछ खास समझता नहीं हूं, लेकिन एक्टिविज्म का भी नाम बर्बाद कर दिया इसने। इसने भविष्य बर्बाद कर दिया आंदोलन का। अब कोई आंदोलन करने के लिए बाहर ही नहीं आएगा। सर भारत का दुर्भाग्य देखिए कि किसान आंदोलन हुआ वो फर्जी निकल गया, पहलवान आंदोलन हुआ वो फर्जी निकल गया, केजरीवाल का पूरा आंदोलन, केजरीवाल की पूरी पार्टी, केजरीवाल का सारा एक्टिविज्म फर्जी निकल गया। अब आप बताइए क्या किया जाए। दरअसल ऑर्गेनिक आंदोलन जो होते हैं वो सस्टेन भी करते हैं, और वो ऑब्जेक्टिविटी को भी फुलफिल करते हैं, और वो बेहतर तरीके से अपनी चीजों को अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक नहीं हो, जो वित्त पोषित हो, जिसको पैसा देकर आंदोलन खड़ा किया जाए। अब मैं जब से ये फॉरेन फंडिंग रुक गई है, आप गे परेड कितना देख रहे हैं? आप कितना देख रहे हैं? नहीं निकल रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है। ये आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अब पैसा नहीं है। तो जब अब पैसा नहीं है तो आंदोलन कैसे करिएगा? तो दरअसल मामला कुछ ऐसा ही है कि आंदोलन के गर्भ से निकला हुआ व्यक्ति सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा बेईमान, सबसे ज्यादा कहा जाए कि करप्ट व्यक्ति इस अखंड ब्रह्मांड में अगर कोई जीवित प्राणी है तो वो घुंगरू सेठ है। श्रीकांत जी, इस घटना पे हमारी, इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नजर बनी रहेगी। हम आगे इस पे आपसे ऐसे ही विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। सर आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, दोबारा नए किसी टॉपिक पे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। आपसे आपने बिहार में जो 1.5 महीना लगाया है उस पर चर्चा करूंगा कि बिहार में चुनाव किस तरफ, ऊंट किस करवट बैठेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।
हर हर महादेव, जय श्री राम।